नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ताहना पुंज। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें प्रदेश की जनता से उनकी समस्याओं को जानकर तुरंत समाधान की दिशा में पहल की जाती है। ज्यादातर लोगों की समस्याएं तो मौके पर ही निराकृत हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रदेश की जनता का भरोसा विष्णुदेव की सरकार पर और बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी अलग अलग जगहों की बात करें तो सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। अब इसे लेकर राजधानी की जनता को अपार उम्मीदें हैं कि उनकी समस्याओं का निराकरण तुरंत हो जाएगा। सरकार की इस मुहिम पर एशियन न्यूज की लगातार नजर है और आमजन की परेशानियों को जिम्मेदारों तक पहुंचाने में मदद भी हम कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में आज रायपुर के जोन क्रमांक 5 में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। आम जनता को किन किन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है या गुजरना पड़ रहा है, और वहीं पर मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में विपक्ष कैसे सियासत घोल रहा है, अगर आपको यह जानना है तो हम शिविर के स्टॉलों पर सभी का सम्मान। अधिकारी कर रहे मौके पर ही समाधान। सभी जोन में लगाए जा रहे समाधान शिविर। आज जोन क्रमांक 5 अश्वनी नगर के महाराष्ट्रीय तेली समाज भवन में लगा शिविर। लोगों का बढ़ा प्रशासन में विश्वास। हर 2 माह में शिविर लगाने की उठी मांग। कांग्रेस ने शिविर में घोली सियासत। कांग्रेस ने अपने लोगों को शिविर में बुलवाया। सरकारी अफसरों पर काम न नमस्कार, एशियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम सुशासन तिहार उम्मीदें अपार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के सुंदर नगर स्थित लगे समाधान शिविर में। समाधान शिविर में हम जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों की क्या समस्या है और किन समस्याओं का समाधान अब तक हो पाया है। ऐसे ही हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर समाधान शिविर में पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ है कि नहीं। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। समाधान शिविर में ही लोग पहुंचे हैं। कहां से आप पहुंचे हैं और क्या समस्या आपकी थी? जी, मैं विजय सोना, सामाजिक कार्यकर्ता खुशहालपुर से आया हूँ और मैंने 10 आवेदन दिया है। 10 में से तो सभी का निराकृत कर दिया गया। ये आपको दिखा रहा हूँ, सब में निराकृत निराकृत लिखा है, लेकिन निराकरण हुआ ही नहीं है। ये सुशासन नहीं कुशासन है, पूरा निराकृत निराकृत लिख दिया है। एक ठोक लाइट नहीं जला पा रहे हैं। आवेदन दिए 1.5-2 महीना हो गया शिविर में, एक ठोक लाइट नहीं जला पा रहे हैं। उस तालाब में 666 लाख रुपए खर्च हुआ है विकास कार्य सौंदर्यकरण के लिए, लेकिन उसका लाइट नहीं जल रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा शिविर लगाने से क्या मतलब, जो जिसमें जनता का निराकरण, समस्या का निराकरण नहीं हो। शिविर लगाने कोई मतलब नहीं, बंद कर दो शिविर। पहुंचे आप समाधान शिविर में तो क्या बोले? समाधान शिविर में बता नहीं रहा, कोई उसको बता रहा है, कोई टाल मटोल करते हैं यहाँ के अधिकारी लोग। कोई निराकरण करता ही नहीं है, कोई निराकरण करता नहीं। महापौर जी आएंगे, उसको भी बताएंगे हम लोग। आपने आवेदन दिए हैं, 10 में से मुश्किल 10 मांग है। कौन कौन सी मांग है? मांग और शिकायत दोनों मिला के 10 है। हाँ, कुल मिलाकर 10 है। इसमें मुश्किल से 3 हुआ, 7 में नहीं हुआ, लेकिन सबको निराकृत दिखा दिया है ना। निराकरण हुआ नहीं है तो निराकृत कैसे लिख दिया आप, ये बताइए। उसके बाद भी निराकृत। हाँ, जब शिविर में काम होता ही नहीं तो शिविर क्यों लगवाते हो? जनता का समय क्यों बर्बाद करते हो? इसमें क्यों नहीं निराकरण क्यों लिखे हो? एक ठोक लाइट नहीं जला पाते तो आप शिविर लगाने कोई मतलब नहीं है।
कोई काम मतलब नहीं है। छोटा छोटा नाली निर्माण लिख दे, नाली निर्माण सिर्फ आप ही का ये आवेदन में निराकृत लिखा है कि ये भाई लोग का भी लिखा हो, सबका, इनका भी निराकृत लिखा है, सबका उस निराकृत लिखा है। किसी में ये नहीं लिखा है कि प्रोसेस में है या मांग या ऐसा है, कुछ नहीं। सिर्फ और भी लोग हैं। आपका क्या दिक्कत है, आपकी कोई परेशानी है लेकर आप ये आवेदन किए थे? तो आवेदन रखा हूँ एक भी नहीं हुआ मैं, है ना। जोन 5 में मैं कार्यरत था, उसके बाद मैं रिटायर हो तो मैं अपने बेटे को लगाया तुषार यादव को। उसके बाद वहाँ के अधिकारी लोग ना बहुत परेशान किए, इधर भगा दिए, उधर आज तक नहीं लिए, पैसा भी नहीं दिए उन लोग तनख्वाह कर्मचारी, है ना। ये है पूरा जोन 5 के, देखो, है ना, पूरा है तुषार यादव। क्या मांग क्या है? मांग है कि मेरे बेटे को वापस रखा जाए करके। कर रहा था, 2-3 महीने काम किया, उसके बाद भगा दिए। वहाँ के जल विभाग के अधिकारी हैं, वो कमलेश मिथिलेश है, अंकुर मिश्रा है, क्यों भगा? वो अपने आदमी को रख लिया और हटा दिए, जबरदस्ती हटा देते, पैसा नहीं देते, और बोलने पर नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे ऐसा बोलते। अपने लोगों को रखने के लिए आपके जो हटा दिया। और सुनील यादव नाम का है, वहाँ पे वो दारू वारू पीता है, उसका फोटो वोटो भी ये सब दिया था। मैं देखो, ये देखो सुनील यादव का पात्रता के आधार पर रखे गए थे आपके बेटे? है पात्रता के आधार आगे ना प्लेसमेंट में मेरे को तो लगा 3 महीने 4 महीने काम भी किया, उसके बाद भी हटा दिए उन लोग। मनमानी कर रहे हैं, और नहीं करने से ना बोलते इसको भगा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसे की मांग करते हैं उन लोग, है ना। और जबरदस्त अपने भतीजे सुनील यादव क्या समाधान शिविर पहुंचे, क्या कुछ बोला? कुछ तो लेटर दिए, देख रहे 50 से 15-25 लेटर है, कुछ नहीं हुआ है ना। और वहाँ पे सुनील यादव नाम का एक है जो बैठता है, अपने भतीजे लोग को लगा ले। परेशान तो है ही। अब इसके अलावा तो बीजेपी के तमाम जो नेता है वो भी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी शिविर में पहुंच रहे हैं, समाधान शिविर के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। समाधान शिविर ऐसे समाधान शिविर का क्या मतलब, जहां समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। एशिया न्यूज की टीम ने जब मामले की पड़ताल की तो बात अपने आप साफ हो गई। शिविर में मौजूद हितग्राहियों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि करना ही होगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से लोगों ने अपनी समस्या बताई और कांग्रेस ने कहा कि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, तो बीजेपी के जो नेता है उनसे ही जान लेते हैं समस्याओं का निराकरण हो रहा है कि नहीं। हम समाधान शिविर में पहुंचे हैं, लोगों से भी बात की, कांग्रेस नेताओं से भी बात की। लोगों का कहना है कि 10 अगर समस्या लिखे हैं, मांग लिखे हैं, तो उसमें से 1 या 2 ही निराकृत जो समस्या है वो हल हो रहा है, बाकी में निराकृत लिख दिया जा रहा है। कांग्रेस तो लंबी जो फेहरिस्त बता रहे हैं कि एक भी समस्या जो है दूर नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेसियों को ये समझना चाहिए कि निराकृत का मतलब क्या होता है। निराकृत का मतलब ये होता है कि आपने जो समस्या बताई थी और वो समस्या एक प्रोसेस में होती है, जैसे नाली निर्माण है। नाली निर्माण के लिए पहले आपका वहाँ का जगह देखा जाएगा, फिर उसका टेंडर निकाला जाएगा, फिर नाली निर्माण होगा। तो निराकृत का मतलब होता है कि वो इन प्रोसेस काम चालू हो चुका है, क्योंकि वो 2 दिन में 4 दिन में होने वाले काम नहीं है, लेकिन वो जब प्रोसेस में आ गए हैं तो वो काम कुछ दिनों में हो जाएंगे। उनका मैं अभी खड़ा था थोड़ा देर पहले, वो कहते हैं कि भैया परिवहन विभाग वाले लाइसेंस बनाने के लिए लगाए, उसका शुल्क ले रहे हैं। उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि जब तक आप कोई भी चीज़, एक योजना का लाभ का मतलब ये होता है कि उनके लिए ये चीज़ों को बहुत सर्व सुलभ कर दिए, आपके घर के द्वार के सामने आके आपको एक जगह में बना के आपको दे रहे हैं। उसका नियम इतना सरल कर दिए कि आपको 5 मिनट के अंदर आपका लर्निंग लाइसेंस बन जा रहा है। आगे की जो प्रोसेस है, आपको जैसा टेस्ट देना पड़ेगा वो तो आपको सबको देना ही पड़ेगा। आपको जो उसका शुल्क होता है, मिनिमम जो शुल्क होता है, वो तो आपको ऑनलाइन पटाना ही पड़ेगा, जब तो आपकी आगे की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो उनका कहना है भैया सब चीज़ निःशुल्क करो, ये करो वो करो। हमारे द्वारा तो ये सब शिविर और ये सब काम किए जा रहे हैं, उनके द्वारा तो उस समय कुछ भी नहीं किया गया था। लोगों का आज भी आप देखिए, जो पहले बहुत सारे आवेदन आए थे लोगों के मैसेज में, और लोगों के फ़ोन कर करके उनसे पूछा गया कि भैया आपने ये आपने परेशानी बताई गई थी, उस परेशानी में को पूरा डिटेल से पूछा गया, और जो
उसी समय पूर्ण हो सकते थे वो सब पूर्ण हो चुके हैं। कुछ लोगों की जो नई तकलीफें हैं वो लोग आज यहाँ पे आए हैं और उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा होकर आगे का वो प्रोसेस में डाला जा रहा है कि वह कार्य कर दिया जाएगा। हमारी चिंता जनता के लिए है और हम उस चिंता को पूर्ण रूप से पूर्ण कर रहे हैं। हमें आगे काम करना है और हम सबके साथ हैं, सबके साथ। लोगों से भी चर्चा की, आपने बताया हालांकि जो कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब, लेकिन लोगों के से भी हमने चर्चा की, उनका यही कहना है कि जो समस्या बताए थे उन समस्याओं का निराकरण हो ही नहीं रहा है। यहाँ आ रहे हैं तो दूसरे के पास भेज रहा है, उनके पास जा रहे हैं तो और किसी और के पास। देखिए, मैंने एक दो लोगों से बात की, कुछ लोग एक माहौल बना के आए हैं कि भैया ये काम नहीं हो रहे हैं, दूसरों के काम लेके आए हैं। सबसे पहले तो अगर आपने कोई भी आवेदन लगाया है तो आवेदक को सामने होना चाहिए। आपका परेशानी है ही नहीं, आप दूसरे की पावती लेके आप घूम रहे हो, सबसे पहली बात। अब दूसरे की आप पावती लेके घूम रहे हो, सामने वाला बताएगा कि उसका काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने जो आवेदन लगाया था, आप खुद का तो आवेदन का पावती लाए तक नहीं है। तो अगर आपको खाली बस काम बिगाड़ना है तो उसका, खाली आरोप लगाना है तो उसका तो कोई समाधान ही नहीं है भाई साहब। जैसे आज आप कार्य कर रहे हैं, हम आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा दें तो उसका कोई समाधान है ही नहीं। आज आप यहाँ पे आके कह रहे हैं कि भैया हम यहाँ पे आवेदन नहीं ले रहे हैं, सब जगह काउंटर लगे हुए हैं। जो जो काउंटर में आप आवेदन दे रहे हैं और वो काम आपके नियम पूर्वक है तो उसका आवेदन भी लिए जा रहे हैं और समाधान भी किया जा रहा है। आप भी यहाँ बीच में खड़े हैं, आप सब काउंटर में आप स्वयं ही देख सकते हैं। बोलते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब आपके सामने में जब जो चीज़ें हो रही हैं आप खुद ही अवलोकन कर सकते हैं। हम तो मीडिया को अपना मित्र ही मानते हैं और आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं आप खुद ही देखिए और खुद ही जानिए उसे, खुद ही जानिए। और आप क्या कहेंगे, जिस तरह से समाधान शिविर का सभी जोन में किया जा रहा है, समाधान शिविर के तहत लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं, आप लोग भी पहुँचे? हाँ, इसमें समस्या का निराकरण हो रहा है भैया, क्योंकि देखो कोई भी काम करेंगे, शुरू करते हैं प्रोसेस पहले करेंगे तभी आखिरी में उसका ये होता है, हम भरेंगे तब तो। पहले 1 महीने पहले क्या है, एक और शिविर लगाता है ना समस्या का, तो उसी का समाधान के लिए अभी समाधान शिविर है, हो रहा है। तुरंत काम होने वाला तो ये नहीं है शिविर। जो भी फार्म आ रहा है लेते जा रहे हैं। जैसे यहाँ जैसे लाइसेंस का है, लाइसेंस वाले जाके आप राजस्व वालों पूछोगे तो उन लोग थोड़ी ये बताएंगे कि ये हमारा ये डिपार्टमेंट है, वो उसी के पास भेजेंगे। इसीलिए इसका इशू बना रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है करके, लेकिन काम हो रहा है यहाँ पे। आम जनता को मिलनी चाहिए, वो मिल रही है। और भी हम लोगों से बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे, समाधान शिविर में वो पहुंच रहे हैं तो इन समाधान शिविर के माध्यम से अब तक कितने जो लोगों की जो समस्या है उनका समाधान हो पाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने एक अनूठी पहल करते हुए सुशासन तिहार का आयोजन किया। इसको 3 चरणों में बांटा गया। पहले चरण में जनता से आवेदन विपक्ष से हजम नहीं हो रही, लिहाजा उनके लोग इस पर सवाल उठाकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। देखिए, समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और समाधान शिविर में तरह तरह के आवेदन भी आ रहे हैं और उन आवेदनों का निराकरण भी हो रहा है। हमारे साथ सभापति जी है। सर, सभी जोन में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि अभी 2 जो समाधान शिविर है उसको स्थगित करना पड़ा और वो स्थगित करने के बाद आज वो शिविर हो रहा है। क्या कुछ इस बार जो समाधान शिविर है उसमें देखने को मिला? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अनुभव पहल कि हम जनता के बीच जाएंगे, उनसे उनकी समस्याओं के लिए आवेदन लेंगे, उनकी मांग के लिए आवेदन लेंगे, उनको यदि कोई निर्माण कार्य कराना उसके लिए आवेदन लेंगे। और एक प्रक्रिया पहले 8 से 11 अप्रैल तक चली। इसका दूसरा चरण है कि इस बीच उस सारे आवेदनों को वेबसाइट में लोड किया गया। उसके बाद जो तात्कालिक समस्या का निदान हो सकता है निदान किया गया। और उसके बाद जो मांग की थी, यदि कहीं सड़क बनाना है, सड़क तत्काल नहीं बन सकती, उसका एस्टीमेट बनेगा, फाइल बनेगी, सेंक्शन होगा, टेंडर होगा, तब जाके सड़क बनेगी। तो ऐसी सारी जो आम जनता की मांग थी उसमें प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया चलते ही जिस उस प्रक्रिया के तहत उसके सारे काम किए जाएंगे। और यह 100% सत्य है कि इस शिविर में जो भी आवेदन आए सबका समाधान
विधिवत ढंग से किया जाएगा। सर, लगभग 6 से 7 जोन में जो समाधान शिविर है उसका आयोजन किया जा रहा है। कितने आवेदन इन सभी जोनों को मिलाकर आए होंगे और कितनों का निराकरण अब तक कर लिया गया? लगभग पूरे रायपुर नगर निगम में 15,000 आवेदन आए हैं। उसमें से तात्कालिक जो समस्याएं थी उनका निदान कर दिया गया है और बाकी की जो मांग थी उनके प्रस्ताव बनाकर उसमें आगे कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द उन कार्रवाई करके हम उसका भी निदान कर देंगे। कार्यवाही चल रही है, जो मांग है उनको लेकर। हमने देखा है कि जो कांग्रेस के कुछ नेता भी यहाँ पहुँचे हुए थे, उनका कहना है कि जो समाधान शिविर तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन समाधान शिविर के तहत उन जो लोग हैं उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। निराकृत उनके मांगों पर ये कांग्रेस का अधिकार है विरोध करना। कांग्रेस यदि अपने 5 साल के कार्यकाल में यदि समस्याओं का समाधान कर देती तो जनता यहाँ आती ही नहीं। जनता यहाँ आ रही है, इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के लोगों ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, चाहे राज्य शासन की बात हो, चाहे कांग्रेस के 15 साल के नगर निगम की बात हो। यदि 15 साल में समस्या का निदान होता तो इतनी बड़ी संख्या में जनता अपने आवेदन को लेकर यहाँ पे नहीं आती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात पे प्रयास कर रही है कि आम जनता की समस्याओं का निराकरण हो और तात्कालिक निराकरण भी कर रहे हैं और बाकी जो मांग का विषय है उसमें हम बहुत जल्द निराकरण करने की स्थिति में है। कांग्रेस तो विपक्ष में है, उनका काम है आरोप लगाना। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिनसे भी हमने बात भी की, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो समाधान शिविर है प्रत्येक 2 माह में भी लगना चाहिए, चाहते जिससे उनकी जो दिक्कतें हैं उनका निराकरण कर ले जाए। तो क्या इस तरह से समाधान शिविर प्रत्येक 2 माह के बाद लगाया? देखिए, जनता यदि 2 माह में शिविर लगाने की मांग कर रही है, इसका मतलब जनता को पूरा विश्वास है कि समाधान शिविर में उनकी समस्याओं का निदान हो रहा है। लेकिन 2 महीने में लगाना वास्तव में संभव नहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाओं के तहत गुजरना पड़ता है और हम प्रयास करेंगे कि ये शिविर जो 2 महीने तो नहीं, कम से कम 6 महीने में एक शिविर लगे, इस बात का हम प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ सभापति, जिनका कहना है कि हालांकि जनता मांग कर रही है 2 माह में समाधान शिविर लगाने का, लेकिन उनकी मांगों पर विचार करेंगे। 2 माह में तो हालांकि संभव नहीं है, लेकिन 6 माह के भीतर ही समाधान शिविर लगाने की कोशिश करेंगे। सुशासन तिहार के समाधान शिविर में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच भाजपा के कई कदावर नेताओं का भी आना जाना शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में रायपुर के विधायक सुनील सोनी भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ये समाधान शिविर, समाधान का मतलब सिर्फ और सिर्फ समाधान होता है, बहानेबाजी नहीं। उन्होंने प्रदेश की सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा, यहाँ पर जो भी अधिकारी मौजूद है उनको ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जनता के आवेदन का समाधान प्राथमिकता के साथ के आधार पर किया जाए। अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसको तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। समाधान शिविर में विधायक सुनील सोनी भी पहुंचे हुए हैं। सर, सभी समाधान शिविर में देखने को मिल रहा है, आप पहुंच रहे हैं। लगभग 7 से 8 जो जोन है वहां समाधान शिविर लगा लिए गए। कितने समस्या अब तक आए हैं और कितनों को दूर किया जा सकता है? देखिए, सुशासन शिविर जो लगा था और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उस समय जितने आवेदन आए थे वो सारे आवेदनों का समाधान करके, जो है आपकी लाइट की समस्या है, सफाई की समस्या है, पानी की समस्या है, आपको राशन कार्ड, आपका श्रम कार्ड, आपका अन्य जो है जो तत्काल हो सकते हैं वो सबके अभी हम यहाँ पे प्रमाण पत्र बांटेंगे। राशन कार्ड है और जो आवास है, नाली है, रोड है, इसको हमने सूचीबद्ध किया है। उसको क्रमशः जो है बजट में शामिल करके वो आने वाले समय में वो समस्या का निराकरण करेंगे। तो सुशासन के बाद में समाधान, तो जितने लोगों का व्यक्तिगत समस्याएं थी जो तत्काल हो सकती है उसका सारी समस्याओं का समाधान किया। और आज जो सब लगातार जो भीड़ दिख रही है, लोगों को लग रहा है कि सरकार के ऊपर में विश्वास जागृत हुआ है कि लोग, ये सरकार काम करने वाली सरकार है। तो अब जो बच गए थे वो सब अभी आ रहे हैं। विश्वास जागृत हो रही है, आपने बात कही लोगों की। लोगों को उम्मीद भी है कि उनकी समस्या का दूर होगा, लेकिन जिस तरह से जो तत्काल जो समस्या दूर नहीं हो पा रहा है उनके लिए किस प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है? क्या उसके लिए प्रोसेस आगे किया जा रहा है? हम आश्वासन नहीं दे रहे, तत्काल जो है अधिकारी को बुला के निर्देश दे रहे हैं कि समय सीमा पर इसका काम करें, तत्काल काम करें, और काम हो रहा है। उसका नहीं होगा तो फिर वो अधिकारी की कंप्लेंट हम कर देंगे। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जो ये समाधान शिविर है वो प्रत्येक 2 माह में लगना चाहिए, ताकि लोग जो उम्मीद है, जो उनकी समस्या है वो दूर किया जा सके। निश्चित तौर पे लोगों की उम्मीदें बढ़ रही है, विश्वास बढ़ रहा है, ये अच्छी सरकार का एक प्रमाण है। बिल्कुल, देखिए, अच्छी सरकार का प्रमाण है, यह कहना है। लोगों की उम्मीद है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। रायपुर में लगे समाधान
सुशासन तिहार और समाधान शिविर में पहुंच रहे हैं और उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतर रहा है उन लोगों से ही जानेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जो समस्या है उनको लेकर पहुंच रहे हैं। देखिए बुजुर्ग है वो समाधान शिविर में पहुंचे हैं। क्या समस्या है, किन समस्या को लेकर आप समाधान शिविर में पहुंचे? हमारी ज़मीन है 25 है, उसको 20 कर दिया गया। वो क्यों आप कैसे कम हो गया? आप कम हो जाता है क्या? इसलिए हम लोग समाधान के लिए आए हैं कि हमारा कम कैसे हो गया ज़मीन, ऐसा है इसलिए। समाधान शिविर में अब लोगों से बात, देखिए भावुक हो गए हैं वो। ये उनके पुत्र है और ये जगदलपुर से पहुंचे हैं। अपनी जो नौकरी है उनसे छुट्टी लेकर ये लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। उनके बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या समस्या है और कब तक जो इन समस्या को लेकर कहाँ कहाँ गए और क्यों दूर नहीं हो रहा, क्या बता रहा, क्या दिक्कत? सर ये समस्या ऐसा है, हम लोग की ज़मीन है एक प्रोफेसर कॉलोनी में, उसका रकबा है सर 25 डिसमिल और हमने इस 25 डिसमिल है, लेकिन ऑनलाइन में ना सर त्रुटि बस ना 20 डिसमिल दिखा रहा है। अब वो कैसे त्रुटि हुआ हमको नहीं पता है। हमारे पास सारी चीज़ रिकॉर्ड है, ऋण पुस्तिका सब है। हमने अगस्त 2024 में एसडीएम साहब के सामने आवेदन लगाया कि सर ये हमारे रकबा को सुधार किया जाए। फिर उन्होंने तहसीलदार को जाँच के लिए दिया, तहसीलदार ने जाँच किया और 2 बार सितंबर 2024 में तहसीलदार ने अनुशंसा किया कि इनका जो है ऑनलाइन में त्रुटि हुआ है सही में और इसको सुधारा जाए। फिर एसडीएम को कुछ भी उसमें संदेह हुआ तो उन्होंने बोला नहीं इसको पुनः जांच करो। तो पुनः जांच के लिए फिर तहसीलदार को दिया गया, फिर जांच के लिए तहसीलदार को दिया गया। फिर तहसीलदार ने फिर जांच किया और 3 जनवरी 2025 को फिर से जांच करके दिया और फिर से बोला कि इनका जो त्रुटि सुधार है 3 बार जांच कर लिया, 2 से 3 बार अनुशंसा कर दिया गया। लेकिन जो हमारे जो एसडीएम साहब हैं वो अड़िग रहे हैं, पता नहीं उनको क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। एक बार हमारे जो वकील साहब हैं उनसे शायद उनका बहस हो गया था, तो उस बहस को लेके वो थोड़ा अपने आप को ईगो में ले लिए और नहीं कर रहे हैं। फिर अभी भी मतलब अभी नहीं हुआ है ऐसा। समाधान शिविर में भी पहुंचे हैं। यहाँ अपने जो विधायक हैं उनसे भी मुलाकात की, कुछ आश्वासन दिया, कुछ कहा जो आपकी समस्या वो दूर हो जाएगा। जी सर, मैंने अभी माननीय राजेश मूणत सर और माननीय विधायक हमारे सुनील सोनी जी से बात किया और उन्होंने बकायदा हमें बोला है, आश्वासन दिया है कि अभी हम अधिकारी को बुलवाते हैं और 1 घंटे में हम समाधान दिलवाएंगे। तो अभी बुलवाया गया है सर, तो अभी देखते हैं क्या होता है सर। ये उम्मीद है लोगों को कि उनकी जो समस्या है उनका निराकरण कर लिया जाएगा। इस शिविर को लेकर जोन 5 के अध्यक्ष ने बताया कि पहले ये शिविर स्थगित हो गया था, उसके बाद लोगों को इसकी सूचना दी ताकि लोगों को भटकना न पड़े। शिविर में ज्यादातर समस्याएं सड़क सुरक्षा, सफाई और पानी की देखने में आई। इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस जोन में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है उस जोन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। ये समाधान शिविर का आयोजन आज किया जा रहा है। पिछली बार जो समाधान शिविर होना था इस जोन में वो किसी कारणवश स्थगित हो गया था। लोगों को काफ़ी समस्या से जूझना पड़ा क्योंकि लोग वहां पहुंच रहे थे और एक छोटा सा एक जो पत्र है वो चिपका दिया गया था जिससे लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि वो समाधान शिविर स्थगित हो गया। आज वो समाधान शिविर आज किया गया। देखिए, पिछली बार अपरिहार्य कारणों से समाधान शिविर स्थगित हो गया था और हमने अपना पूरा प्रयास किया था कि संबंधित विभाग को, लोगों को और संबंधित पार्षदों के माध्यम से जनता को, सबको ये सूचना मिल जाए, कोई भटके ना। इसके लिए हमने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में लोग भी बैठाए थे और आज ये समाधान शिविर महाराष्ट्रीयन तेली समाज में संपन्न हुआ है। जनता ने जिस उम्मीद से समस्याओं की एक लिस्ट, एक लंबी फहरिस्त हमें दी है, उसका निराकरण करने का हमने प्रयास किया है। और मुझे आवेदन लगभग 1400 आवेदन इस जोन में आए हैं और सफाई की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, जो नगर निगम का मूल काम है, उसका निराकरण हमने त्वरित प्रभाव से कर लिया है। और निराकरण के पश्चात हमने फोटोकॉपी देकर उसमें पावती भी जनता से ली है बहुत सारे विषयों में। और पूरे जोन का अमला, पूरे जोन की टीम इस समस्या के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध थी। हमारे वरिष्ठ नेताओं का भी पूरा मार्गदर्शन मिला। जो काम विधायक जी के माध्यम से, जो काम सांसद जी के माध्यम से हो सका, हमने उनका भी मार्गदर्शन लेकर समस्याओं का त्वरित निराकरण की कोशिश की है। और जो बड़े बड़े समस्याएं हैं उसके लिए प्राकलन तैयार करके नगरीय प्रशासन को या संबंधित विभाग को भेजा गया है। और ये प्रयास, ये कोशिश जारी है कि किसी भी प्रकार से किनसे भी बात करके, चाहे प्रशासन हो, चाहे विधायकगण हो, चाहे माननीय मंत्री जी हो, उनसे बात करके जनता की जो उम्मीदें हैं उनका निराकरण किया जाए।
बिल्कुल, देखिए 1400 से ज़्यादा आवेदन इस जोन में आए थे और सभी का लगभग जो निराकरण है कर लिया गया है। जो निराकरण नहीं हो पाया है उन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। जल्द भी उनका निराकरण हो जाएगा। इस शिविर में पहुंचे भाजपा के कदावर नेता राजेश मूरत ने कहा कि जनता जब सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते थक जाती तो फिर वो किसी जनप्रतिनिधि के पास जाती। ऐसे में जनप्रतिनिधि का काम होता है कि उसे सही जानकारी लेना और उसे संबंधित अधिकारी को देना ताकि समाधान में कहीं भी कोई दिक्कत न आए। ये समाधान शिविर सभी जोनों में आयोजन किया जा रहा है और हमारे साथ वरिष्ठ विधायक राजेश मूरत जी। सर, सभी समाधान शिविर में आप पहुंच रहे हैं, किस तरह के आवेदन आ रहे हैं और उन आवेदनों का किस तरह मैं देख रहा हूं कि आप सभी विभाग के जो स्टॉल लगे वहां जा रहे हैं, आवेदनों के बारे में जानकारी। देखिए, सामान्य रूप से सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे। नगर निगम ने ये अभियान चलाया, पहले आवेदन लिया, आवेदन के बाद में समाधान किए, समाधान करने के बाद में जो वजन डाले, यह शिविर के माध्यम से उनका समाधान। कुछ कमी बेसी है, कहीं कमी बेसी है तो उसको भी सॉर्ट आउट करना, उसका भी समाधान करना, ये हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता ने हमें चुन करके यहाँ भेजा है। और माननीय विष्णुदेव साय सरकार जिन्होंने 1.5 साल के अंदर रिपोर्ट कार्ड के साथ में जनता के बीच जा रही है। हमने जितने भी काम किए हैं उन काम का जन जन तक, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बातचीत हो, चाहे पट्टे की बातचीत हो, चाहे सफाई की बातचीत हो, चाहे राजस्व की बातचीत हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड की बातचीत हो, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का समाधान करने की एक कोशिश, एक पहल है। जनता के बीच में जाकर के संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी जानकारी मिल रही है, कुछ कमी भी मिल रही है, मिल करके इसका समाधान कर रहे हैं हमारी प्राथमिकता। सर, एक लास्ट सवाल, मैं देख रहा हूं कि आपके पास लोग पहुंचे हैं, उसकी समस्याओं को लेकर आप जो अधिकारी है उसको भी दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि उनका काम होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति त्रस्त हो जाता है ना, तो जनप्रतिनिधि के पास आता है और जनप्रतिनिधि का काम है कि सही चीज से अवगत होना और सही चीज को अवगत कराना। अभी में जैसे ट्राइसिकल है, उसकी डिमांड थी कि मेरे को इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल मिल जाए। मैंने कहा जब तक 80% विकलांग नहीं होगा, उसका मेडिकल नहीं बनेगा, तब तक उसको नहीं मिल सकती इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल, क्योंकि इतने दिन से काम कर रहे अनुभव आ गया। निराश्रित पेंशन है कि सर्वे सूची में नाम नहीं है तो नहीं मिल सकता, बता देना चाहिए, अपेक्षा बहुत है, ठीक। लेकिन जो जानबूझ करके घुमाते हैं, पेशी पर पेशी, गलत जानकारियां, ऐसे लोगों को इस शिविर के माध्यम से जो प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी, उनको ध्यान देना चाहिए कि किसी हालत में गलत तत्व, जो गलत लोग हैं, वो गलत उद्देश्य से जो कुछ कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। हमारे साथ राजेश मूरत, जिनका कहना है कि लोग त्रस्त हो जाते हैं तो आखिर में जनप्रतिनिधि के पास पहुंचते हैं। समाधान शिविर जारी है। समाधान शिविर में तमाम जो दिग्गज नेता है वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ महापौर है। मैम, 2 समाधान शिविर कैंसिल स्थगित हो गया था, उसके बाद स्थगित जो समाधान शिविर है आज आयोजन किया गया है और जो समाधान शिविर स्थगित हुआ था लोग परेशान भी हुए थे, क्योंकि लोगों को उम्मीद है समाधान शिविर के तहत जो उनकी समस्या है वो दूर हो रहे हैं। देखिए, जोन 5 का जो समाधान शिविर वो पूर्व में होना था, अपरिहार्य कारणों से उसको स्थगित करके आज के दिन किया गया है। तो इसमें जो जिम्मेदार है निगम प्रशासन, उनको बाकायदा जनता को सूचना देनी चाहिए थी जिम्मेदारी पूर्वक कि जो किस कारण से हमारा जो शिविर है वो कैंसिल हुआ था। और अगर इसमें जनता को कोई दिक्कत तकलीफ हुई है तो हम उनसे क्षमा प्रार्थी भी हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको नए तिथि के बारे में सूचना करना। और अगर किसी कारणवश या भूलवश निगम प्रशासन से इसमें चूक हुई है तो ये हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरी बात, आज यहाँ पर निगम प्रशासन के द्वारा जोन क्रमांक 5 में समाधान शिविर का आयोजन किया गया है और वट सावित्री का आज दिन है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। हम सब, हमारे इस 5 जो है 4 मेरी पार्षद बहनें और हम सब घर से पूजा पाठ करके इस शिविर में शामिल होने आए हैं। तो ये शिविर की गंभीरता को दर्शाती है और मैंने निगम प्रशासन और पूरी टीम जो अन्य विभागों की भी जो टीम आई है, सब यहाँ पर बैठे हैं। सभी को हमने निर्देशित भी किया है कि जो जनता की जो समस्याएं हैं, अगर आप बातों से उनका समाधान कर सकते हो, कुछ समस्याएं हैं जिनका त्वरित समाधान नहीं हो पाता,
पर जनता को संतुष्ट करना ये हम सबका दायित्व बनता है। जो भी कारण है, जैसा भी है, आप जनता को बताइए कि आपकी समस्याएं हैं, वो हमारे संज्ञान में आ गई है। आने वाले समय में हम उनका निराकरण अवश्य करेंगे। उनमें शिविर हो रहा है और जैसे जैसे शिविर हो रहे हैं लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। मैंने कई लोगों से बात की, उनका कहना है कि इस तरह के जो समाधान शिविर है वो प्रत्येक 2 माह में लगना चाहिए ताकि उनकी जो समस्या है वो दूर हो जाए। देखिए, ये विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, इसीलिए जनता का विश्वास हम पे आते जा रहा है और जनता हम पर विश्वास कर रही है। अगर उन जनता का डिमांड होगा तो आने वाले समय में हम जल्दी फिर से इस प्रकार के शिविर का आयोजन करेंगे। शिविर की गंभीरता लोगों तक, जनता को भी रहनी चाहिए, शिविर के आयोजककर्ता को भी रहनी चाहिए और जब समस्या का समाधान होगा तो फिर शिविर को भी सब गंभीरता से लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद मैम। देखिए, समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और समाधान शिविर में साफ कहना है कि जो लोगों की उम्मीदें हैं वो अपार है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जो उम्मीदें लोगों की थी उन उम्मीद में जो हमारी सरकार है वो खरा उतरे है। जो सरकार है, सरकार लगातार जो लोगों की जो समस्या है उनका निराकरण कर रही है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष के खुद जो लोग हैं उनकी समस्याओं का निराकरण इस समाधान शिविर के माध्यम से हो रहा है। प्रदेश की भाजपा इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।